शेख हसीना ने आज अपने कैबिनेट कलीग के साथ लिबरेशन वार के मेमोरियल में जाके उन्होंने वहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। तो उन्होंने जब वहाँ पर गई थी तो उन्होंने श्रद्धांजलि देने के बाद विजिटर बुक में लिखा है कुछ, और उसमें उन्होंने लिखा है कि जो बांग्लादेश की यात्रा है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ वो आगे भी चलती रहेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हम चाहते हैं कि जो बांग्लादेश है वो एक हंगर फ्री देश बने, पॉवर्टी फ्री देश बने और एक डेवलप देश बने। यानी कि जो शेख मुजीबुर रहमान का सपना था सोनार बांग्ला का, उसको हम पूरा करने की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी बीएनपी पार्टी इस समय अपोजिशन पार्टी है, उसने इलेक्शन का बाइकआउट किया था, तो उसकी तरफ से आज स्टेटमेंट जारी किया। जो बीएनपी के लीडर है रिजवी, उन्होंने कहा है कि जो 11 तारीख का दिन था, यानी जिस दिन सरकार ने शपथ ली थी, वो एक ब्लैक डे था, क्योंकि जो सरकार चुनी गई वो डमी सरकार है, क्योंकि इलेक्शन ही डमी हुए थे, इलेक्शन फ्रॉड हुए थे, तो हम इस सरकार को नहीं मानने वाले। तो बीएनपी ने कहा है कि ये दुनिया के सामने है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। दुनिया को पता है कि बांग्लादेश में जो इलेक्शन हुए थे वो फ्रॉड तरीके से हुए थे। जो जनता है उसने इन इलेक्शनों का बाइकआउट किया था। जो वोटर टर्नआउट है बीएनपी के मुताबिक वो 28-27% के बीच में रहा है, जबकि जो सरकार का कहना है इलेक्शन कमीशन की तरफ से आंकड़ा 41.2% रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन के हिसाब से भी देखा जाए तो वोटर टर्नआउट कम था काफ़ी। तो बीएनपी का कहना है कि जो जनता है उसने इस इलेक्शन को ठुकरा दिया था। साथ में बीएनपी ने ये भी कहा है कि ये आवामी लीग के जो कैंडिडेट हारे चुनाव, उन्होंने खुद अपनी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि पार्टी ने उनको हराने की प्लानिंग की थी, और जो शेख हसीना है उन्होंने वोट रिगिंग का इस्तेमाल किया था इलेक्शन में। तो आवामी लीग के खुद लीडर कह रहे कि उनके खिलाफ वोट रिगिंग हुई थी। तो इससे साफ पता लगता है कि आवामी लीग जो इस समय सरकार में, उसने किस हद तक वो गिर चुकी है इलेक्शन में। वो अपनी सरकार को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, चाहे फ्रॉड इलेक्शन हो या कुछ भी हो। जो बांग्लादेश है उसमें सिचुएशन क्रिटिकल है, क्योंकि कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो अभी इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं है, और जगह जगह में वो नारेबाजी कर रहे, प्रोटेस्ट चले। और आज ढाका यूनिवर्सिटी में आज के दिन वहाँ पर प्रोटेस्ट निकाला गया। प्रोटेस्ट जब निकाला गया तो इसको लेफ्ट लीनिंग और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट अलायंस, इसने निकाला था। तो इसने प्रोसेसन निकाला, और ये प्रोसेसन इसने निकाला ढाका यूनिवर्सिटी में। उसने अपील की कि जो इलेक्शन है उसको फिर से कराया जाए, क्योंकि पिछला जो इलेक्शन है वह अभी का वाला जो फ्रॉड हो गया था उसमें, तो उसको हम मानने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने डिमांड की है कि फिर से इलेक्शन कराया जाए। तो इस समय काफ़ी लोग हैं बांग्लादेश में जो मांग कर रहे हैं इलेक्शन की, लेकिन फिर वही चीज़ है कि जब तक सरकार के हाथ में स्टेट इंस्टीट्यूशन है, जब तक उसके हाथ में आर्मी है, जब तक उसके पास में पुलिस है, तब तक कोई भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल के भी कुछ करा नहीं सकता, क्योंकि सरकार के पास पावर है।